You are watching Knowledge Light with Dua Bilal and I am your math facilitator. आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वीडियो में हमने इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 एंड 2 किया था। इस वीडियो में हम इसके बाकी पार्ट्स करेंगे 3, 4, 5 एंड 6। तो चलो देख लेते हैं। सबसे थर्ड पार्ट इसका जो है वो है A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आता है। यानी कि इन्होंने कहा हुआ है अगर हम ये जो A प्लस A ट्रांसपोज इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो हम कर लेते हैं। इसमें हमारे पास A की वैल्यू ये दी हुई है, तो हम इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़ कि A प्लस A ट्रांसपोज, तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर ली हैं A की के A प्लस A का ट्रांसपोज। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम A ट्रांसपोज वाले जो हमारे पास है ये वाला इसका हम पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं क्योंकि इसमें ट्रांसपोज है। तो अगर हम ट्रांसपोज लें यानी ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं। तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स से फिर से लिख लेते हैं और हम 1 2 हमारे पास ये रोज़ में है तो इसका हम कॉलम्स में लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया हमने 1 एंड 2। देन हमारे पास 0 एंड 1, ये देखें ये 0 एंड 1 ये हमारे पास रो में है, तो इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं। तो हमने ये भी लिख लिया 0 एंड 1 इसको। अब नेक्स्ट अब हम इसको ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास ये देखें ये 1 है एक, तो ये और ये 1 है, इसको 1 प्लस 1 हम कर देंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। देन एक ये 2 एंड ये 0, 2 प्लस 0 2। देन हमारे पास 0 प्लस 2, ये हमारे पास 2 आ गया। देन 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। ये मैट्रिक्स अगर हम इसका देखें, अगर हम इसका ट्रांसपोज भी लें तब भी यही मैट्रिक्स आएगा, यानी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम इसके नीचे लिख लेंगे हेंस प्रूव A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हमने लिख लिया। अब इसी तरह अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इसी तरह ही है, बस इसमें माइनस का साइन है, A माइनस A ट्रांसपोज। पहले की तरह हमने इसमें वैल्यूज पुट कर ली हैं A की। तो अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A का हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो A का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 1 और 2 है, ये हमारे पास रोज़ में है, तो उसको हम कॉलम्स में लिख लेते हैं। सबसे पहले ये लिख दिया हमने। इसके बाद हमारे पास ये जो 0 एंड 1 पहले की तरह, अब इसको भी हम ऐसे लिख देंगे कॉलम्स में। तो वो जल्दी से लिख लेते हैं। लिख लिया। इसी तरह अब हम इसको जैसे इसके दरमियान में हमारे पास साइन जो है ये माइनस का है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो इसमें अब हम सबसे पहले वो कर लेते हैं ब्रैकेट्स। तो इसमें लिख लेते हैं 1 माइनस 1 हमारे पास क्या होगा 0, तो 0 लिख देते हैं। देन हमारे पास 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 क्या होता है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। देन 0 माइनस 2, माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। इसमें ये जो है हमारे पास आंसर आ गया। ये लिख लेते हैं आंसर। तो इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन में था कि ये जो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसको अगर हम ये देखें, ये वाला हमारे पास ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है
स्क्यू सिमेट्रिक। और इसी तरह हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका जब हम जो ट्रांसपोज लें तो उसके नेगेटिव के इक्वल हो। तो देखिए जैसे अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसका जब हम इस वाले मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, लाइक 0 2 यानी कि -2 2 एंड 0। और जब हम इस वाले इसका नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास देखिए अगर ये 0 है तो 0 तो ऐसे ही रहता है, देन हमारे पास 2 है, ये -2 हो जाएगा, एंड ये -2 है तो ये 2 हो जाएगा, एंड 0 तो 0 ऐसे ही रहेगा। तो कोई इस तरह, तो देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि हम लिख लेंगे हेंस दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिख लेते हैं जल्दी से। तो हमने लिख लिया है कि हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमें ये उसमें हमारे पास B की जो वैल्यू है वो है 1 1 2 एंड 0। तो हम इसको कर लेते हैं। अब इसमें बी प्लस बी ट्रांसपोज में हम इसकी ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं। अब हम सबसे पहले जो इसका ये ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब ये 1 एंड 1 ये हमारे पास रो में है, तो इसको अब हम कॉलम में लिख लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो हमने लिख लिया है ब्रैकेट लगा के 1 एंड 1 इसको कॉलम में लिख दिया। अब 2 एंड 2 लिख लेते हैं, इसको कॉलम में लिख देंगे 2 एंड देन 0 इसको भी लिख देते हैं। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब इसके साथ ये वाली जो मैट्रिक्स है ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी यहाँ पे, और इसके दरमियान में प्लस भी ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ऐड 1 + 1 2 होता है तो 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 1 एंड 1 है, ये देखिए ये 1 एंड 2, 1 + 2 हमारे पास 3 होता है तो लिख लेते हैं 3। देन हमारे पास ये 2 एंड 1 3, तो ये भी लिख लेते हैं। टू + 1 3, तो ये 3 हमने लिख लिया। नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास 0 + 0, 0 + 0 हमारे पास 0 होता है तो 0 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ये वाला भी। इसको अब हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें इन्होंने देखे ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये देखें। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका अगर उसका हम ट्रांसपोज लें तो भी वही मैट्रिक्स आए। तो हम इसका ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं कि क्या यही मैट्रिक्स आता है। जैसे ये हमारे पास 2 एंड 3 ये रोज में है तो इसको हम कॉलम में लिख के देख लेते हैं। 2 3 देन 3 एंड 0 3 एंड 0 को लिख लेते हैं 3 एंड 0। तो देखिए हमारे पास यही वाला मैट्रिक्स आया। तो इसका मतलब है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम पहले की तरह ये लिख लेते हैं कि hence it is a symmetric matrix। ये लिख लिया हमने hence it is a symmetric matrix। तो हमारा ये हो गया। अब हम इससे नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है
B माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है जिसका अगर हम एक मैट्रिक्स का नेगेटिव लें तो वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हमारे पास B की वैल्यू वही है जो पहले थी, 1 1 2 एंड 0। सो अब जो है हम इसमें इस वैल्यूज पुट कर लेते हैं आगे। B माइनस बी का ट्रांसपोज, ये हो गया। अब हम जो है ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका। तो सबसे पहले देखिए 1 एंड 1 ये हमारे पास रो में है, इसको हम लिख लेते हैं कॉलम में। तो हमने लिख लिया 1 और 1। इसके बाद हमारे पास जो है 2 एंड 0 ये हमारे पास रो में है, इसको भी हम कॉलम में लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे एंड 1 इनका हमने माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 0। देन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 हमारे पास आएगा -1। तो ये भी लिख लेते हैं -1। नेक्स्ट जो था हमारे पास 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 हमारे पास होगा 1। देन 0 माइनस 0 हमारे पास वही वैसे ही आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास देखिए आंसर आ गया। हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास ये पूरे एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो गई हुई है। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा।